Kembali light. Jana Sara. Yes. Hello. Good morning. National Park. Siren.
हाँ ये वेट कर रहे हैं। वो दो रखने पड़ेगा तो मैं कैसे वो मेन जबानी बोलेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। हाँ डिपार्टमेंट जी, आपको जैसे पता है कि ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कश्मीर में है, ये मैक्सिमम रोड हमारी क्लियरेंस करता है। इस बार हमें टारगेट है 10,015 का। ये हमारी रोड पूरी क्लियर करनी है, जिसके लिए हमारे
जो 4 जोन हमारे डिवाइड हुए हैं। जैसे हमारा श्रीनगर का एक जोन है, फर्स्ट श्रीनगर बडगाम डिस्ट्रिक्ट का। दूसरा जोन हमारा अनंतनाग में है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। और तीसरा हमारा बारामूला में है जिसमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट आती है। और फोर्थ हमारा हंदवारा में है जिसमें हमारा कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। हमारी सारी मशीन्स 10,000 किलोमीटर के लिए हमारे पास 301 मशीन है और हमारे पास सफिशेंट स्टाफ है। जैसे 305 हमारे पास स्टाफ है। कुछ हमारे डिपार्टमेंट का है, कुछ इस बार हमें कुछ इंगेज भी करना पड़ा, हायर ऐसे किया हुआ है। बाकी वी आर रेडी। हमने जैसे गुलमर्ग में कल बर्फबारी हुई तो हमने वहाँ पे क्लियर किया हुआ 40-50 किलोमीटर इंटरनल, उसमें जो 2-3 इंच की बर्फ पड़ी थी हमने उसको क्लियर किया इन टाइम। और वी आर रेडी फॉर दैट। हमारी मशीन्स भी रेडी है। हम 15 नवंबर से हमारा कंट्रोल रूम बना के बैठे हैं। 26 कंट्रोल रूम है हमारे पूरे कश्मीर प्रोविंस में, जो छोटे मोटे और अलग हैं, पर 26 हमारे पास कंट्रोल रूम है जहाँ पे हमारी मशीनरी स्टैंड है। तो क्या क्या फैसिलिटी रखी गई है कंट्रोल रूम्स में? कंट्रोल रूम में तो जैसे हमारे ऑपरेटर्स वहाँ पे रहते हैं, सारी फैसिलिटी होती है। उनको हीटिंग सिस्टम का होता है और वो अपना अरेंजमेंट करते हैं खाने पीने का। बाकी हमारी तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑपरेटर वहाँ पे हमेशा हर साल की तरह वहाँ पे सतर्क रहते हैं। दिन रात हमारे 24 आवर्स के लिए वो तैयार रहते हैं। तो अगर हम मशीनरी की बात करें, क्या कुछ नया इसमें ऐड किया गया है? इस बार हमने ज़्यादा तो नहीं है, वो ट्रैक्टर वाले स्नो कटर हैं जो वो 2 इसमें ऐड किए हैं इस बार। और हमारे पास फ्रेशिया हैं, जैसे स्नो कटर है, ये हमने इस बार ऐड किए हैं। तो पूरी तैयारी है डिपार्टमेंट की? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी। हम जब भी जो हम वी आर वेटिंग के कब बर्फ आए तो हम उसके लिए हमारे रेडी है। थैंक यू। जी, फिलहाल मैं आपकी वसादत से और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पहले मैं अपने अवाम को भी और आपको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहा सवाल हमारे कंट्रोल रूम का, 15 नवंबर से लेके 15 मार्च तक हम लोग यहाँ पे अलर्ट रहते हैं 24 आवर्स। और जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं, सेकंड ऑपरेटर है, हमारा ऑपरेशन जो स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, हमेशा हम अलर्ट रहते हैं। तो ये सोच के कि हमें अपने अवाम की खिदमत के लिए हम बैठे हैं इधर पे। अब इंतज़ार हैं अल्लाह की तरफ से कब ये रहमत बरसेगी, तो और हम अवाम को दिखाएंगे कि हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। तो पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ पे रखी गई है? फैसिलिटी है 110% नहीं मैं कह रहा हूँ, अलबत्ता फैसिलिटी हमारे पास है। हमारे चीफ साहब है, हमारे एसई साहब है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, हमारे AEE साहिबान है, इनकी तरफ से फैसिलिटीज हमें है, सुविधा मिलती है हमेशा। मतलब आपकी वसादत से मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट ईयर हमारा टंगमर्ग में एक एक्सीडेंट हुआ। जैसा कि अभी हमारे वेदर प्रेडिक्शंस थी, तो पिछले 3 दिन से हमारा कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव था। वैसे तो ये 15 नवंबर से ही एक्टिव रहता है, बट लास्ट 3 दिन से हम पूरी 100% कैपेसिटी पे यहाँ पे सारे स्टेशनड है। हमारे JE, AE और मैं AEE हम सब यहीं पे स्टेशनड है। तो विंटर प्रिपेयरनेस की बात करें तो हमारे पास इस साल अराउंड 50 स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं, जिसमें हमारे पास 3 यूनिमॉक्स हैं जो मर्सिडीज बेंज की हैं, अराउंड 15 अशोक लेलैंड के गुरु हैं, और अराउंड 16 के आसपास हमारे पास टाटा LPTs हैं, और अराउंड 12 हमारे पास ट्रैक्टर्स है जिनको हम स्नो कैट बोलते हैं। तो वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से हमारा कंट्रोल रूम अभी फुली एक्टिव है, और किसी भी तरह की स्नो इवेंचुअलिटी कहे या स्नो कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी स्नोफॉल, तो हमारा कंट्रोल रूम रेडी है। तो पब्लिक के लिए हमारे पास जस्ट एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने जब भी स्नो क्लियरेंस हो रहा हो तो हमारे स्नो क्लियरेंस फ्लीट को थोड़ी सी जगह दीजिए, ताकि हम स्मूथली अपना स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन कैरी कर पाए। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी हमें एक इशू आता है, जो हैफेजर्ड मैनर में गाड़ियां पार्क्ड होती है, वो थोड़ा सा एक इशू क्रिएट करता है। तो जनरल पब्लिक से जस्ट रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों को जब भी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन होने वाला हो तो एक ठीक जगह पे पार्क करें,
ताकि उनको भी डैमेज ना हो और हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन भी एक अच्छे से कैरी हो पाए। तो जो मशीनरी वगैरह है पूरी तरह तैयार है? जी, हमारी मशीन हम अराउंड अक्टूबर मंथ से ही रेडी रहती हैं। हम उसका मेंटेनेंस वगैरह उससे पहले हमारा कैरी होता है। 1 मंथ पहले से हमारी मशीन सब रेडी रहती। Inteligência, como é que é, garoto? Esqueci.